कृषि बिल पर किसानों को जागरूक करने के लिए भाजपा ने पूरे देश में अभियान चलाया है। इसी के तहत किसान चौपाल का आयोजन सोनिया विहार दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसे सांसद मनोज तिवारी ने किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाते हुए कहा कि यह बिल किसानों के हित में है। चौपाल को विधायक अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष मोहन गोयल, प्रदेश भाजपा मंत्री गौरव खारी और डॉक्टर यूके चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता और सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, राजनीति चलेगी तो नरेंद्र मोदी जी की चलेगी। यदि उत्तर प्रदेश से गंगा पानी लाने का काम किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की सोच थी करके यहाँ गंगा का पानी लाया जाए, दिल्ली को भी उसी तरह से पानी वितरण का काम किया जाए। ये मेरी सरकार ने किया, वो करके दिखाया। लेकिन पहली बात, इस देश में 70 साल के बाद मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसी सरकार आई है, अगर विस्थापित कश्मीरियों को सही मायने में आजादी देने का काम किया तो आपके वोट के आशीर्वाद के कारण है नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा दिया। सही मायने में इस देश में अगर अल्पसंख्यकों को, जो भारत के बाहर से हमारे हिंदू भाई बहन आए थे 6 देशों से, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बरसों से यहां रहते हुए, उनको आजादी देने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसान के बीच में हम लोग जैसे ही प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ पत्र और उसका सार समझाते हैं तो किसान इतना खुश होते हैं कि उसमें कांग्रेस का जो झूठ है वो हवा हो जाता है, आम आदमी पार्टी का जो झूठ है या विरोधी पार्टियों का जो झूठ बनाया हुआ हवा हो जाता है। यहाँ तक कि अभी गांव के लोगों को हमने बताया कि कैसे अब किसान को उसके एमएसपी तो मिलेगी ही, बल्कि एमएसपी से भी ज़्यादा पैसा मिले, वो जहाँ चाहे अनाज बेचे, हम इसकी व्यवस्था किए हैं। और इसके लिए अब किसान को 3 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा, गारंटीड। और अगर कोई विवाद हुआ तो 30 दिन के अंदर कोर्ट नहीं जाना, वहीं समिति बन रही है जो गांव में ही उसका निपटारा करेगी। और इन सारी कोशिश में सिर्फ इतना हमारा कहना है कि देखो भाई, हम किसान का फ़ायदा करना चाहते हैं, बिचौलियों का अगर नुकसान है तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब किसान का दिन अच्छा हो गया है, बिचौलियों को इससे हट जाना चाहिए। आपको बहुत मेहनत की जरूरत है किसानों तक इस बातों को पहुंचाने के लिए। देखिए, हम मेहनत करने में हम जानते हैं कि झूठ के बहुत हाथ पैर होते हैं, लेकिन अब देश जगा हुआ है। सोशल मीडिया से लेके जहाँ तक, यहाँ तक कि वेब सीरीज आप लोग जो चैनल चलाते हैं, हम इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने 1400 रुपया से गेहूं का दाम 1900 रुपया क्विंटल कर दिया, जो कि 4000 क्विंटल का दाम 7200 कर दिया, वो नरेंद्र मोदी किसानों के लिए, किसानों के बेहतरी के लिए, फ़ायदे के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसमें किसी भी झूठ में कांग्रेस के या विरोधी पार्टियों के आने की ज़रूरत नहीं है। मनोज जी, मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जिस तरह अभी बैब चल की बात की, ये भी गरीब किसानों की तरह कोई ना कोई ऐसा सांसद में बिल पारित किया जाए कि जो बैब चलाने वाले हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। देखिए, वेब सीरीज़ की कुछ समस्याएं हमारे पास आई हैं और हम निश्चित रूप से उस पर काम कर रहे हैं और इसका अगले 4-5 महीनों में हम अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। देखिए, किसान बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा। आप किसान बिल का, किसान अगर एक किसान दिखा दीजिए विरोध कर रहा है। किसान पिछले 70 साल आज़ादी वाले नहीं, आज़ादी से पहले भी आड़तियों के, दलालों के चुंगल में फंसा रहा। पहले उनके पास जाता था, चाहे वो बीज के लिए जाता था, चाहे वो खाद के लिए जाता था, चाहे वो पेस्टिसाइड्स के लिए जाता था, उनसे मांगता था, उसके लिए पैसे चाहिए होते थे, उनसे उधार लेता था, सारी चीज़ उधार लेता था। और मुझे लगता है वो उधार कच्चा माल लेने जाता था और अपनी पूरी फसल
वहाँ गिरवी रख कर आ जाता था। आज तक कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं करी। मुझे लगता है देश के अन्नदाता जो एक एक आदमी की थाली में रोटी देता है, उसकी सही में किसी ने चिंता करी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करी। आज सारा किसान खुश है। आप किसान के परिवारों में जाकर देख लो, वहाँ दिवाली बन रही है, लोग खुश हैं और लोग वाहवाही कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे पहले ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज आप देश में पहले ज़िले से बाहर आप फसल लेकर जाते थे, मंडी के लोग पकड़ लेते थे, आड़ती पकड़ लेते, दलाल पकड़ लेते थे और पुलिस में बंद कर देते थे। आज कहीं भी जाओ, अच्छे जहाँ दाम मिलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ फसल बेचो। पहले आप अगर हम बटाई पे भी दे देते थे तो आधा आधा पैसा हो जाता था। जिसने ले ली कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी वो अच्छे बीज, अच्छा खाद या ऑर्गेनिक की तो बात ही छोड़ दो, वो सोचता ही नहीं था। जो सबसे सस्ता मिलता था वो लगाता था, सबसे अच्छा नहीं चलता था, सबसे सस्ता चलता था। तो देश का कृषि और कृषि का स्तर भी गिरता चला गया। और मुझे लगता है उसकी चिंता किसने करी? मोदी जी ने करी। पहले कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, मैं बना लेता था, आड़ती लेके रख लेता था, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट अपने अपनी छोटी छोटी जगहों में भर के रख लेते थे। उसमें किसान का फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि जिस समय फसल होती है सबकी फसल निकली बहुताय होता है। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई का रेट लगता है, रेट थोड़ा कम होता है। आज उनके पास स्टोरेज की स्थिति आ जाएगी। और मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है, किसी ने कोई सोचता नहीं था। अच्छा, स्वामीनाथन कमेटी तो 2004 में आई थी। ये आज कांग्रेस ही बड़ी जो गाली दे रहे हैं, वो कल तक तो कहते थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। और आज वो देखिए, उनका कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ देश के अंदर आग लगाना, देश को कैसे पीछे रखा जाए, मोदी जी की कैसे अच्छी अच्छी नीति जो गरीब के, किसान के, पिछड़े के, वंचित के, दलित के, शोषित के हित में आ रही है, उसे कैसे रोका जाए, सारी चीज़ें आज ये सब प्लान करके कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है देश की जनता ने, जैसे पिछले 6 सालों में मोदी जी ने अच्छे निर्णयों का स्वागत किया और वो चीज़ें आज देश को उन्नति की ओर लेके जा रही हैं, इस निर्णय का भी स्वागत करेंगे। और किसान भी आज समृद्ध होगा, सक्षम होगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। आप जो कह रहे हैं कि इसमें किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है, तो क्या इससे मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी? देखिए, ये तो बड़ा भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी गायब हो जाएगी, मंडी गायब हो जाएंगी, आड़ती कहाँ रहेंगे। आड़तियों का पहले तो वही आड़ती बवाल कर रहे थे, फिर बाद में आड़तियों का इन्होंने इशू बना दिया कि आड़तियों का उनका क्या होगा काम धंधा। देखिए, बड़ी कंपनी हो चाहे एफपीओज हो, कैसे खरीदेंगे? वो इतना बड़ा सिस्टम थोड़ी बनाएंगे, होंगे तो यही लोग करने वाले, मगर एक सिस्टम बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाएगा, एक अच्छा बीज आएगा, अच्छा खाद आएगा। अच्छा, मुझे अगर कोई एफपीओ या फिर कोई बड़ी कंपनी आके देती है, वो अच्छा रेट देगी तो मैं वहाँ बेचूंगा, नहीं देगी तो अपनी मंडी में जाकर, मंडी तो जस की तस रहेंगी। और जहाँ तक रही एमएसपी की, मिनिमम सेलिंग प्राइस की, ये तो सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि एमएसपी कभी कम नहीं होगा। हर बार जब रबी की फसल आनी होती है उससे पहले एमएसपी लागू होता है, जब खरीफ की फसल आनी होती है उससे पहले एमएसपी सरकार लागू करती है, और सरकार वो बदस्तूर लागू करती रहेगी। और कहीं ये तो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और एक किसान, एक सिंगल किसान, और जिन्होंने ट्रैक्टर टूक्टर का भी ड्रामा किया ना, पहली बात तो उन्होंने जीवन में ट्रैक्टर ही नहीं देखा होगा, ट्रैक्टर चलाया नहीं होगा, ट्रैक्टर से उनका और खेती से उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं होगा। उन्होंने जला तो दिया। आदमी, मैं किसान हूँ, हम तो जब दूध काटते हैं, जो बाल्टी जिसमें दूध काटते हैं उसे भी पैर नहीं लगाते, उसको भी चुचकार के रखते हैं। वो ट्रैक्टर जो चला रहा है, सबसे पहले जब किसान खेत में जाता है ट्रैक्टर लेके, पहले ट्रैक्टर को हाथ जोड़ता है। जिस ट्रैक्टर को हाथ जोड़ता है, जिस खेत को हाथ जोड़ता है, उसको कोई जला सकता है? वही लोग कर सकते हैं जिसका इससे कोई मतलब ना हो। सब आप मतलब ये बिल अगर किसानों के हित में है और किसान इतना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि किसान पुरानी व्यवस्था से ही खुश थे और ये नई व्यवस्था उनके लिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी बराबर मेरे गांव में बात होती रहती है। मैं यहाँ पे दिल्ली में आ गया हूँ, लेकिन ये है कि अभी मेरी बात हुई करीब हफ्ते पहले, मैंने कहा गाँव का किस प्रकार का है। 98% किसान को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। क्या है ये जो कांग्रेस पार्टी और बाकी जो पार्टियां जिनके पास कहने की कुछ, जिस प्रकार से सीएए का भ्रम फैलाया गया और एक उत्पाद मचाया गया पूरे देश में, उसी प्रकार किसानों के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान समझदार है, उसको सब पता है किस तरीके की प्रॉब्लम उसके साथ थी और किन प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये सब किया गया। देखिए, नंबर 1 बिल, 3 बिल लाए गए। नंबर 1 व्यापार और वाणिज्य, जो मूल्य निर्धारण के लिए एक था, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये बिल लाए गए, ताकि जो व्यापार है वो हर तरीके से, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस प्रकार से वो अपनी मंडियों में, डिफरेंट मंडियों में ले जा सकते हैं, डिफरेंट उनका ऑप्शंस होंगी। पहले एक ही दुकानदार, एक ही मंडी, एक ही बिचौलिया, तो उनका
कोई मतलब नहीं होता था। दूसरा है कि ये जो आवश्यक वस्तु नियम जो है उसमें से हटाया गया है इसको, ताकि वो अपना स्टोरेज भी कर सकते हैं उसको। भाई अगर आज मेरी स्थिति ठीक है तो आज मैं नहीं बेचना चाहता, थोड़े दिन बेच बांटूं। तो इस तरीके के जो नियम हटाए गए ये चीज़ हो गई। देन थर्ड जो सबसे बड़ी बात है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो मंडियाँ खत्म हो जाएंगी कुछ भी, उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है। उन मंडियों में भी कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और कोई ना कोई फार्मर उसको जो है भेजेगा। तीसरा कि जो बहुत बड़ी कंपनियां भी उनको सपोर्ट करेंगी, जो नई नई टेक्नोलॉजी के बीज लेके आएंगी, नया नया यूरिया उनको प्रोवाइड करेंगे, नई स्टोरेज उनको प्रोवाइड करेगी, और उनमें 3 दिन में उनको उनका पैसा मिलेगा, जैसा हमारा बताया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर उनकी कोई परेशानी है। दूसरी बात, ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाएगी, फसल का जो मूल्य है वो समय पे मिलेगा। मुझे लगता है इससे किसानों को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आने वाले समय में। और समर्थन मूल्य देखिए आप 2014 से और आज हमारा लगभग 3 गुना 33%, 30 से 33%, और किसी किसी चीज़ में तो डबल कर दिया गया है। तो एमएसपी में इसमें कोई ये चीज़ नहीं रखी गई है कि एमएसपी से ज़्यादा नहीं होगा। एमएसपी तो बिल्कुल लागू रहेगा, मिनिमम जो समर्थन मूल्य वो मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मिलेगा। अच्छा, बिल में कॉमर्स और ट्रेड जैसे मतलब भारी भरकम शब्दों का जो प्रयोग किया गया, तो लग नहीं रहा कि किसानों में इससे भ्रांति? नहीं, वो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए अब जो नॉर्मल भाषा है वो तो संसद की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पर मुझे लगा जिस प्रकार से नीचे के स्तर पे किसानों को समझाया तो वो समझ पाएंगे। धन्यवाद।